Student, I hope you all fit and fine at your home. Today I will start your exercise 18. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 18 पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोगों ने पहले ही आपके एक्सरसाइज 18 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके आगे से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रा ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, सेंटर O से एक सर्कल ड्रा करना है। ड्रा ए कॉर्ड ए बी ऑन द सर्कल, और सर्कल पे एक आपको ए बी कॉर्ड भी ड्रा करना है। इंडिकेट बाई मार्किंग पॉइंट एक्स एंड वाई द माइनर आर्क ए एक्स बी, और उस पर इंडिकेट करके आपको, जैसे मैंने आर्क के बारे में बताया था कि माइनर और मेजर आर्क कैसे होता है, तो उसको इंडिकेट करके इसको शो करना है सर्कल पे। एंड और मेजर वाले को किस नाम से शो करना है, आर्क ए वाई बी ऑन द सर्कल। तो देखते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके और ऐसे आर्क ड्रा करेंगे, और सेंटर को ओ, ये हमारा रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, एक कॉर्ड ए बी ऐसे, ये हो गया हमारा कॉर्ड, हो गया ए बी। अब उसके बाद आपको माइनर आर्क और मिनर, तो माइनर को किससे रिप्रेजेंट करना था, ए एक्स बी। तो इसको देखिए, ये माइनर आर्क हो गया ए एक्स बी, और मेजर वाले को ए वाई बी। तो इस तरह मार्क बस आपको करना था। तो ये आपका मेजर आर्क हो गया और ये माइनर। तो इस तरह आपको फिगर ड्रा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे फिगर आप लोग ड्रा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर ट्रू सही होगा तो ट्रू लिखेंगे, और रॉन्ग होगा तो फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट देखते हैं, कह रहा है ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो सर्कल का कॉर्ड होता है क्या, उसको कहते हैं। तो उसको तो सर्कल का कॉर्ड नहीं कर सकते रेडियस को, क्यों? क्योंकि कॉर्ड जो होता है 2 उसके एंडिंग पॉइंट होते हैं, चाहिए सर्कल पे 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं ऐसे, तो वो कॉर्ड कहलाता है। जबकि रेडियस का एक पॉइंट सेंटर पे होता है और एक पॉइंट क्या होता है, सर्कल पे। तो इसलिए रेडियस सर्कल का कॉर्ड नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि जो प्रत्येक जो डायमीटर होता है सर्कल पे, वो क्या सर्कल का कॉर्ड हो सकता है, कॉर्ड भी कहलाता है। तो आपको बताया था ही कि सबसे बड़ा हमारा सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑन द सर्कल। कह रहा है कि जो कॉर्ड है सर्कल का, जरूरी है कि हर टाइम क्या करे, सर्कल के सेंटर से ही को बाइसेक्ट करके जाए, तो ये जरूरी नहीं है। ये इधर से भी जा सकता है, सेंटर से भी जा सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, ए सेकेंट ऑफ ए सर्कल इज ए सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कह रहा है जो सर्कल का सेकेंट होता है, वो उसका जो सेगमेंट होता है, एंडिंग पॉइंट, वो सर्कल पे होता है। तो सेकेंड किसको कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकेंड। और इसका पॉइंट सर्कल लाइन का तो कोई एंडिंग पॉइंट होता नहीं है, तो सर्कल पे तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। हाँ, तो कॉर्ड का तो सेगमेंट जो बनता है जो लाइन से, तो उस सर्कल के अंदर ही होता है। देखिए ऐसे है ना, दोनों पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर है, तो ये क्या है, सेगमेंट है। तो ये हो जाएगा क्या, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा ए सर्कल विथ सेंटर ओ। आपको सर्कल ड्रा करना है, उसका सेंटर क्या होना चाहिए, ओ। एंड कितने रेडियस 3.7 सेंटीमीटर का क्या करना है, आपको सर्कल ड्रा करना है। ड्रा ए सेक्टर, और उसमें अब सेक्टर भी आपको ड्रा करना है, हैविंग द एंगल्स 72, जिसपे
उस सेक्टर पे कितने डिग्री का एंगल बने, 72 डिग्री का एंगल बने। तो देखते हैं। तो ऐसे 3.7 सेंटीमीटर का रेडियस से एक सर्कल ड्रा कर देंगे और यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे। सेंटर को क्या माना था, वो ये हो जाएगा 3.7। और फिर यहाँ इस प्रोटेक्टर की सहायता से यहाँ सेंटर से 72 डिग्री का क्या कर लेंगे, एंगल बना के यहाँ डॉट कर लेंगे और यहाँ से लाइन खींच कर देंगे। तो 72 डिग्री का आपका क्या बन जाएगा, एंगल्स बन जाएगा। तो इस तरह इस फिगर को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन दिया हुआ है, उसको क्या करना है, इसमें फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि OP डैश OQ वेयर O इज द सेंटर। मान लीजिए एक सर्कल बना के ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस सर्कल बना दिए ऐसे और सेंटर हमारा O है। तो कह रहा है OP और डैश दिया है और OQ। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और P लीज ऑन द सर्कल। P जो पॉइंट है वो सर्कल पे है, मान लेते हैं ये P पॉइंट, ठीक है, ऑन द सर्कल। एंड Q इज इन द इंटीरियर और Q को ही अंदर है, मान लीजिए यहाँ क्या है, Q है, Q पॉइंट हो गया ऑफ द सर्कल। तो बताना है कि अब बताइए ये OP और ये हो गया OQ, तो कौन ग्रेटर है, OP क्या है, OP जो है लाइन वो OQ की लाइन से क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे OP और OQ, तो OP जो लाइन है OQ लाइन से क्या है, बड़ा है। तो आपका जो बड़ा रहता है उसकी तरफ क्या रहता है, मुँह खुला रहता है, तो ये साइन लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये साइन आपका लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। OP डैश OR वेयर O इज ए सेंटर, है सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है। P लीज ऑन द सर्कल, तो P लीज पे है सर्कल, और जो R लीज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। मान लीजिए ये R बाहर है, ऐसे ये लाइन, ठीक है ना, बाहर है। तो अब बताना है कौन बड़ा होगा। तो देखिए OR OP से क्या होगा, बड़ा होगा, तो थर्ड का साइन लग जाएगा। फिर थर्ड देखते हैं। मेजर आर्क डैश माइनर आर्क ऑफ द कर्व। अब मेजर आर्क जो माइनर आर्क से बड़ा होता है। फिर उसी तरह ये लिखा है मेजर आर्क डैश सेमी सर्कल्स ऑफ द सर्कल। तो सेमी सर्कल से क्या होता है, बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेजर आर्क डैश सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से क्या होता है, बड़ा होता है, ये साइन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला लिखा है फर्स्ट, ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड दैट डैश द सेंटर। तो क्या होता है, उस जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास होके जाता है, पासेस थ्रू, लिख देंगे। सेकेंड, ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट डैश। एक एंड पॉइंट कहाँ होता है, तो आपका ऑन द सर्कल पे होता है, उसका रेडियस का। जैसे ये रेडियस है ना, तो ये देखिए सर्कल पे है, ऑन द सर्कल एंड द अदर एंड पॉइंट कहाँ पे होता है, तो एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब यहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तभी ना। देखिए तो लिख देंगे एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। इफ़ वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल बाय लाइन सेगमेंट। कोई भी दो पॉइंट क्या हम सर्कल पे ज्वाइन करते हैं, तो वी ऑब्टेन ए डैश ऑफ द सर्कल। तो क्या कहलाता है, मान लीजिए ये दो पॉइंट लाइन के साथ क्या, लाइन सेगमेंट के साथ यहाँ ज्वाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल का कॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट 4, एनी पार्ट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए डैश ऑफ द सर्कल।
एनी पार्ट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का वो क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फिगर बाउंडेड बाई एन आर्क एंड द टू रेडियस ज्वाइन द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क विथ द सेंटर इज कॉल्ड ए डैश ऑफ द सर्कल। तो आपको वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर लिख देंगे। जैसे ये सर्कल था तो ये आर्क था और सेंटर से ये दो रेडियस क्या थे? ज्वाइंट थे, तो इसको हम क्या बोलते थे? सेक्टर बोलते थे ना। तो क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा। तो सभी पहले वीडियो को अच्छे से देखेंगे, फिर क्वेश्चन को अपने क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।